दोस्तों चलिए शुरू करते हैं विष्णु पुराण का दूसरे स्कंद का 22वां अध्याय, जिसमें प्रियव्रत के कुल का वृतांत बताया गया है। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे भगवान, मैंने विश्व की रचना के संबंध में आपसे जो बातें पूछी वह आपने मुझे भली प्रकार समझाती। जगत की रचना के संबंध में आपने जो पहला अंश कहा है उसकी एक और बात पूछने की इच्छा रखता हूँ। स्वंभु मनु के प्रियव्रत तथा उतानपाद नामक 2 पुत्र थे। उनमें से उतानपाद के पुत्र ध्रुव के संबंध में तो आपने ज्ञान चर्चा की, परंतु प्रियव्रत की संतान के संबंध में किंचित भी वृतांत नहीं कहा, यानी कि उसके बारे में नहीं बताया। इसलिए मैं उसी वृतांत को सुनने की इच्छा रखता हूँ। कृपा करके उस वृतांत का अपने श्रीमुख द्वारा वर्णन करिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, वह भी मैं तुमको सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। कंदर्प जी की पुत्री से प्रियव्रत ने विवाह संपन्न किया था, जिसके गर्भ द्वारा उनके सम्राट तथा कुक्षी नामक 2 कन्याओं और 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, यानी कि 10 पुत्र पैदा हुए। प्रियव्रत के 10 पुत्र बहुत ही ज्ञानी, शक्तिशाली, विनयशील तथा माता पिता की आंखों के तारे थे, जिनके नाम थे अग्निद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, धूतिमान, मेधा, मेधातिथि, सवन पुत्र, यथार्थनामा तथा ज्योतिष्मान। उपरोक्त 10 पुत्र अपने पराक्रम के कारण प्रसिद्ध थे। उनमें से 3 पुत्र तो योग्य प्रायण और अपने पहले जन्म का हाल जानते थे, अतः उन्होंने राज्य आदि में अपना मन नहीं लगाया। हे मुनि श्रेष्ठ, ये देख प्रियव्रत ने अपने बाकी के 7 बेटों को 7 द्वीप दे दिए। अग्निद्र को जाम्बू द्वीप तथा मेधातिथि को प्लक्स नामक द्वीप मिला। सालमली द्वीप उन्होंने वपुष्मान को दिया और कुल द्वीप ज्योतिष्मान को दे डाला। धूतिमान को क्रोंच द्वीप का राज्य प्रदान किया और प्रियव्रत ने भव्य को शाक द्वीप पर अभिषिक्त किया तथा पुष्कर द्वीप का आधिपत्य सवन को दे दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, जम्बू के अधिपति अग्निद्र के प्रजापति सदृश 9 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनके नाम नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावर्त, रम्य, हिरण्यवान, कुरु तथा भद्रासन तथा केतुमान थे। अब उनके जम्बू द्वीप के विभागों का वृतांत सुनो। अग्निद्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जो अब भारतवर्ष कहलाता है, नाभि को प्रदान किया। इसी तरह किमपुरुष को हेमकूट वर्ष और हरिवर्ष को तृतीय नैस धर्म दे दिया। वह ईलावृत वर्ष, जिनके बीच में मेरु पर्वत स्थित है, ईलावर्त को दे दिया। नीलाचल से लगा वर्ष रम्य को मिला। हिरण्यवान को उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष और जो वर्ष श्रृंगारवान पहाड़ के उत्तर में है, वह अग्निद्र ने कुरु को दे डाला, जो मेरु के पूर्व की ओर स्थित है। वह भद्रासव को मिला और केतुमाल को गंधमादन वर्ष प्राप्त हुआ। इस तरह पिता अग्निद्र ने अपने बेटों को उपरोक्त वर्ष प्रदान किए। हे मैत्रेय, अपने बेटों को उपरोक्त वर्ष देकर वे शालिग्राम नाम के महापवित्र क्षेत्र को गमन कर गए। हे महाभाग, किमपुरुष आदि वर्ष जो है, उनमें सुख का बाहुल्य है और प्रयत्न बिना ही भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाया करती है। उनमें किसी प्रकार का असुख या काल मृत्यु आदि एवं वृद्धावस्था मृत्यु आदि नहीं होती। उनमें धर्म, अधर्म या उत्तम, अध्यम तथा मध्यादि का भी भेदभाव नहीं है। उन 8 वर्षों में किसी प्रकार का युग परिवर्तन नहीं हुआ करता। हिम नाम का वर्ष महात्मा नाभि का था। उनके मरुदेवी के गर्भ से ऋषभ नाम का कांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ, यानी कि पैदा हुआ। ऋषभ जी के यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें भरत सबसे बड़े थे। धर्म पूर्वक राज्य शासन और अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने के बाद ऋषभ अपने वीर बेटे भरत को राजगद्दी सौंपकर पुनः आश्रम को तप के लिए गमन कर गए। वहां उन्होंने नियम के अनुकूल यज्ञ अनुष्ठान और तप किया।
फलस्वरूप वे सुख कर अत्यंत निर्बल हो गए और उनकी रक्त वहनियाँ नाड़ियाँ दृष्टिगोचर होने लगी, यानी कि जो नसें थी वो दिखनी बंद हो गई। अंत में एक पत्थर की बटिया अपने मुंह में रखकर वे नग्न अवस्था में महाप्रस्थान कर गए, क्योंकि चलते समय वे हिमवर्ष को भरत जी को दे गए थे, इसलिए इस लोक में उनका नाम भारतवर्ष पड़ा। कालांतर में भरत जी के सुमति नाम के धार्मिक प्रवृत्ति वाले पुत्र ने जन्म लिया। राजा सुख भोग कर भरत जी ने अपना राज्य सुमति को सौंपा और योगाभ्यास में लीन रहकर उन्होंने शालिग्राम क्षेत्र में अपना शरीर त्याग दिया, यानी कि छोड़ दिया। कालांतर में उन्होंने योगियों के पावन वंश में ब्राह्मण रूप में जन्म लिया, जिनका चरित्र मैं तुमको फिर सुनाऊंगा। सुमति ने इंद्रधुमन को जन्म दिया, उससे परमेष्ठी तथा परमेष्ठी का बेटा प्रतिहार उत्पन्न हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नामक एक प्रसिद्ध बेटे ने जन्म लिया और प्रतिहर्ता का बेटा भव, भव का पुत्र उद्गिद तथा उद्गिद का पुत्र पृथु हुआ। पृथु का पुत्र नक्त का बेटा हुआ। गय, गय के नर तथा उसके विराट नाम का बेटा हुआ। उसके महावीर्य बेटा था, जिससे धीमान ने जन्म लिया और धीमान का बेटा हुआ महंत। उसका पुत्र मनुष्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। मनुष्य का बेटा त्वष्टा और त्विष्टा का बेटा विजय और विजय का बेटा रज उत्पन्न हुआ। रज के सताजीत नाम का बेटा हुआ। सताजीत के 100 पुत्रों ने जन्म लिया, जिसमें विगज्योति नाम का लड़का मुख्य था। उन 100 पुत्रों के सहयोग से वहाँ की प्रजा में काफ़ी वृद्धि हो गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों में बांटा और वे सब इनको 9 विभागों में विभक्त, यानी कि बांट करके रहने लगे। उन्हीं के वंशजों ने आदिकाल में कृत त्रेतादि युग क्रम में 71 युगों तक इस भारत भूमि को भोग किया था। हे मुने, यही इस 12 कल्प में सबसे पहले मनवंतर दीप स्वयंभू मनु का कुल है, जिसके द्वारा उस समय समस्त विश्व व्याप्त हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए।